इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी एक ही सीट पर पूरे स्टॉक को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, परचेस स्टॉक, सेल्स स्टॉक, बैलेंस स्टॉक। ठीक है, तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे पूरे को हम बताएंगे आप लोग को प्रैक्टिकल के साथ बना के, एकदम अच्छे से एक एक चीज़ फॉर्मूला भी बताएंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले परचेस स्टॉक है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। उसमें लिखा है पहले सीरियल नंबर, तो आप यहाँ पे टाइप कर लो सीरियल नंबर यहाँ पे। फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। स्टॉक नेम यहाँ पे लिख लो, स्टॉक नेम। उसके बाद इसमें रख लो क्वांटिटी, यहाँ पे लिख लो आप लोग रेट, और यहाँ लिख लो अमाउंट। ओके, सीरियल नंबर इस एग्जांपल में हम बनाएंगे 15 तक, यहाँ पे 1 लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग कर दो 15 तक, जितना आपको रिकॉर्ड चाहिए आप उतना कर दो। यहाँ पे देखो स्टॉक नेम में कुछ स्टॉक नेम भर दे रहे हैं यहाँ पे। से एग्जांपल में यहाँ पे हम भर दे रहे हैं माउस, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कीबोर्ड। ओके, यहाँ पे कर दे रहे हैं रैम, यहाँ पे कर दे रहे रोम, यहाँ पे कर दे साटा। ओके, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं मॉनिटर, कर दे रहे हैं। ओके, और हम यहाँ से स्टॉक देख ले रहे हैं क्या क्या है। सीपीयू है, रोम है, कीबोर्ड, वीजीए केबल, पावर केबल है ना, वीजीए केबल, वीजीए केबल यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे कर दीजिए पावर केबल, पावर केबल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सीमोस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं सीमोस पावर केबल, पावर केबल। ओके, अब इनको पकड़ के हम ड्रैग कर दे रहे हैं, यानी खींच दे रहे हैं यहाँ तक। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे को भरना है क्वांटिटी, तो आप यहाँ से देख लो क्वांटिटी यहाँ पे भरा हुआ है। मैं भी यहाँ पे क्वांटिटी भर दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मेरा पहला रहेगा 150। ओके, यहाँ पे डाल ले रहे हैं 630। फिर उसके बाद 99, 990। फिर उसके बाद यहाँ पे 750, यहाँ पे डाल लो आप 550, 123, 156, है ना। यहाँ पे सारे अमाउंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। बड़े आराम से आप लोग इसको एंटर करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। हो गया। अब यहाँ पे हम रेट डालेंगे। देखिए यहाँ पे रेट डाला हुआ है सबका, तो यहाँ पे हम रेट भी लगा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 220, 350, एग्जाम्पल के लिए हम रेट डाल रहे हैं, हो जाए किसी का इसमें से ऐसा रेट ना हो, है ना, तो बस मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए रेट डालते रहेंगे एकदम आराम से। देखिए मैंने यहाँ तक रेट को कर लिया। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, अमाउंट निकालना है। देखिए यहाँ पे स्टॉक को मेंटेन किया गया है, अमाउंट को निकाल के यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है ना। तो मैं भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी। देखिए कैसे लगेगा। मेरे पास माउस जो है वो 150 पीस है, और एक माउस का दाम 220 रुपये, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 220 रुपये है। तो 150 माउस का दाम कितना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल, उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी पे क्लिक करो। ओके, और कीबोर्ड से आप जो स्टार का सिंबल होता है, यानी गुणा मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है, आप यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे रेट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप करो एंटर। देख सकते हैं हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। एक बार और ट्राई करते हैं। इक्वल, क्वांटिटी पे क्लिक करो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे रेट पे क्लिक कर दो।
एंटर। आप लोग देख सकते हैं हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे। ओके, ड्रैग करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करके हेडिंग बना लेते हैं। इसको यहाँ से आप आइए होम टैब में, अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज सेंटर ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हेडिंग बनाना था परचेस स्टॉक। लिखिए यहाँ पे परचेस, इसको कैपिटल में करते हैं, परचेस स्टॉक। ओके, लिखने के बाद इसका साइज इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर ले रहे हैं, कलर फिल कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद और टेक्स्ट को कलर कर दे रहे हैं वाइट, यानी फॉन्ट कलर। परचेस स्टॉक था ना, देख ले रहे हैं परचेस स्टॉक है। उसके बाद थोड़ा इसको सीरियल नंबर, स्टॉक नेम, क्वांटिटी, अमाउंट को इसको भी कलर कर दे रहे हैं, कलर फिल कर दे रहे हैं। अब हम लगाएंगे इस पर बॉर्डर, सेलेक्ट करके आपको आना होगा होम टैब, फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर, आप वहाँ पे क्लिक कर लो। देखो हमारे डाटा में यानी परचेस स्टॉक में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट इसमें बनाना है हमें सेल्स स्टॉक। ओके, सेल्स स्टॉक भी बनाते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आइटम नेम, सॉरी सीरियल नंबर है, उसके बाद आपको मिलेगा स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम। ओके, फिर उसके बाद क्वांटिटी, यहाँ पे कर लो रेट और यहाँ पे कर लो अमाउंट। ओके, अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सेल को थोड़ा सा मैनेज करिए, कॉलम को भी करने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करिए 1, यहाँ पे 2, दोनों को करेंगे हम सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे 15 तक ड्रैग, यानी खींच देंगे 15 तक। जितना आपको बनाना होगा आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम हम भरेंगे अब से, यहाँ पे मैंने भरा है, एक बार चेक कर ले रहे हैं उसमें क्या क्या है। स्टॉक नेम वही है तो हम अपने मन से भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं माउस, ओके, यहाँ पे डाल रहे हैं कीबोर्ड, यहाँ पे डाल रहे हैं सीपीयू, सीपीयू, यहाँ पे डालना है वीजीए, वीजीए केबल, पावर केबल, साटा, रैम, रोम, यहाँ पे डाल रहे हैं प्रोसेसर, पे प्रोसेसर रहेगा। ओके, अब इसको हम पकड़ के यानी सेलेक्ट करके पूरा ड्रैग कर देंगे नीचे तक। उसके बाद इसमें हम भरेंगे क्वांटिटी से, यहाँ पे मान लो सेल्स स्टॉक है, मेरे पास माउस जो था 150 पीस था तो यहाँ पे हम भर ले रहे हैं 50 पीस। ओके, और कीबोर्ड हमारे पास 630 पीस था, कलर है 500। और यहाँ पे मेरा सीपीयू जो था, सीपीयू इसमें नहीं है तो इससे मान लो यहाँ पे कीबोर्ड की जगह पे हम कर ले रहे हैं सीपीयू। ओके, यहाँ पे कर ले रहे हैं सीपीयू हमारा था यहाँ पे 758 पीस था, यहाँ पे हम कर ले 400। ओके, अब देखिए यहाँ पे था, यहाँ से चेक कर ले रहे हैं एक बार, देखो यहाँ पे हम भर दे रहे हैं 45 से भर दे रहे हैं 23, 66, 89, 40, 63, 78, 96, 42, 32, 78, 99। ओके, अब हम रेट लगाते हैं। रेट देखिए हमारा, यहाँ से चेक कर ले रहे हैं क्या सेम रेट है कि ऐसे ही है।
ये माउस में यहाँ पे रेट है 220 और यहाँ से हो गया है 250, यानी मैंने परचेस किया है थोड़े सस्ते में, थोड़ा सा दाम और लगा के इसको बेचेंगे हम। यहाँ पे भर ले रहे हैं 200 रुपये। कीबोर्ड का लें यहाँ पे 400 रुपये। कीबोर्ड यहाँ 600 का है ना, तो 800 में करते हैं। और यहाँ पे आपका CPU जो है ये है आपका 558 है, तो यहाँ से हम कर ले रहे हैं 800 रुपये, है ना। फिर आपका VGA केबल यहाँ पे है, देखिए 559, तो यहाँ पे आप कर लो 600 रुपये। ऐसे आप करके रेट को बढ़ा लो यहाँ से। और यहाँ पे आपका SATA केबल है जो, ये देखिए 588 का है, इसको भी हम कर ले रहे हैं 600 रुपये। और यहाँ पे देखिए रैम जो है यहाँ पे 145 में है, इसको हम कर ले रहे हैं 200 रुपये। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है मेरा, यहाँ पे कोई प्रोसेसर नहीं है, SATA 2 बार है, इसको मिटा के हम प्रोसेसर कर ले रहे हैं। ओके, देखिए 588 है इसमें, इसको हम कर ले 700 रुपये। वैसे दाम को बढ़ा के ही करेंगे। माउस यहाँ पे देखिए, मान लो माउस मेरे को यहाँ पे 300 रुपये कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड हम बेचेंगे से कर लो 600 रुपये। और आपका है यहाँ पे CPU, कर लो यहाँ पे 800 रुपये। यहाँ पे कर लो 900। VGA केबल आपका यहाँ पे है देखिए 600, यहाँ से कर लो 700। अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 को हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है अमाउंट, मेरे को निकालना है। आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया परचेस स्टॉक का, वैसे सेम लगेगा सेल्स स्टॉक का। उससे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले इसको मैनेज कर ले रहे हैं, हेडिंग वगैरह बना ले रहे हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले मैंने सेल को सिलेक्ट किया, फिर हम आएंगे यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में, मर्ज एंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स स्टॉक। सेल्स स्टॉक हो गया। साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं यहाँ से, फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज करते हैं, कलर भी थोड़ा सा। ओके, यहाँ से कर ले रहे हैं वाइट। आपको जो कलर चाहिए आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से थोड़ा डिफरेंट कलर, ओके। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, अच्छे दिखेगा थोड़ा सा। और सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं सब पे। सिलेक्ट कर लिया मैंने, फॉन्ट में आके बॉर्डर ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा बॉर्डर है जो वो लग चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, मेरे को फॉर्मूला पे अप्लाई करना है ना, यहाँ पे आपको करना है इक्वल। उसके बाद आपको क्वांटिटी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए, उसके बाद रेट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। एक बार और इक्वल, क्वांटिटी पे क्लिक, मल्टीप्लाई, उसके बाद रेट पे क्लिक, एंटर, कि आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ओके, हमारा परचेस स्टॉक भी रेडी हो गया, हमारा सेल्स स्टॉक भी रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस स्टॉक, है ना, कि हमारा माल कितना बचा है परचेस सेल करने के बाद। चलिए बनाते हैं साइड में। आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना सीरियल नंबर, ओके। फिर यहाँ पे आपका होगा आइटम नेम, फिर उसके बाद होगा क्वांटिटी। चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद स्टॉक नेम है, उसके बाद क्वांटिटी है। ओके, आप यहाँ पे आ जाओ, क्वांटिटी टाइप करते हैं, यहाँ पे ऊपर टाइप करते हैं क्वांटिटी, QTY, क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं 1 से लेके 15 तक, यानी 15 तक, 2, दोनों को करेंगे हम सिलेक्ट। करने के बाद इसको हम करेंगे ड्रैग, हो गया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम कुछ आइटम्स का नाम लिखेंगे, माउस कीबोर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पे,
इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कंट्रोल भी कर दो कीबोर्ड से, वो आ गया। अब मेरे को क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है यहाँ से, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है इक्वल। यहाँ पे देखिए परचेस स्टॉक में जो माउस का स्टॉक है हमारे पास वो 150 पीस है, ओके। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे जो सेल्स स्टॉक है यानी हमारा माउस जो है वो बिका कितना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, उसके बाद कर दो एंटर। आपका जितना भी माउस अभी स्टॉक होगा, बचा हुआ सेल्स नहीं हुआ होगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक बार और करते हैं, इक्वल आपको करना है यहाँ पे परचेस स्टॉक से लेना है, कीबोर्ड को यहाँ से क्लिक करिए, उसके बाद आप माइनस लगाओ और कितना बिका है कीबोर्ड आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ओके, एंटर कर दो। बड़े आसानी से आपको दिख जाएगा कि आप 130 पीस अभी 130 पीस अभी स्टॉक में हमारे बचा हुआ है कीबोर्ड, ओके। इसको हम करेंगे सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से, सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे पूरा नीचे तक, कर दीजिए ड्रैग, हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे हेडिंग बैलेंस स्टॉक। मर्ज सेंटर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आके होम में यहाँ पे लिखिए बैलेंस स्टॉक, यानी कितना बैलेंस है, मतलब कितना बचा है सेल्स करने के बाद। यहाँ पे आइए, कलर फिल करिए, यहाँ से वाइट कलर कर लेते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज कर ले रहे हैं, राइटिंग यानी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे, देखिए सिलेक्ट करके पूरे डाटा को आइए यहाँ फॉन्ट में, आपको यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब फिर हम सिलेक्ट करेंगे एक बार, सिलेक्ट करने के बाद सब हमारा डाटा जो है लेफ़्ट और राइट में हुआ है, इसको हम करेंगे सेंटर में, अच्छे से सेंटर में, ओके। देखिए इसको भी कर लेना, सेल्स स्टॉक को भी सेंटर में अच्छे से, हो गया सेंटर में। परचेस स्टॉक को भी कर ले रहे हैं, क्या हो गया, कि मैंने एक ही सीट पे पूरे स्टॉक को मैनेज कर दिया, ओके। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोग भी ट्राई करिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।